क्या आप जानते हैं कि गूगल क्रोम का इस्तेमाल हम वेब ब्राउजिंग के अलावा कुछ और पर्पस के लिए भी कर सकते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ऐसे 10 हिडन फीचर्स गूगल क्रोम के जो कि आप सबको जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सरफराज और आप देख रहे हैं टेकी सरफू चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल में ऑल दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं आप लोगों के लिए टेक रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं और साथ ही साथ कुछ एजुकेशनल ट्यूटोरियल्स भी लेकर आता रहता हूं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसे 10 टिप्स एंड ट्रिक्स गूगल क्रोम के जो कि हम सबको जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मैं ले चलता हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और दिखाता हूं वो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। तो मैं आ गया हूं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम खोल लीजिए और आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं ये है एड्रेस बार आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र का। तो पहला जो है वो है कैलकुलेटर। तो आपका जो गूगल क्रोम ब्राउज़र है वो एक कैलकुलेटर की तरह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस एड्रेस बार में जैसे कि आप अलग अलग एड्रेस देखकर वेबसाइट खोलते हैं तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो ये किस तरीके से काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, जैसे कि कुछ नंबर लिख देता हूँ 8, देन प्लस दे देता हूँ 98। तो आप देख सक रहे होंगे कि 8 + 98 106 रिजल्ट दे दिया है। तो इस तरीके से आप लंबा इक्वेशन भी बना सकते हैं, जैसे कि मैं डिवाइड 73 कर देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं 9.34 हो गया है। तो इसी तरीके से अगर आपको कुछ मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसा एस्ट्रिक मार्क दे दीजिए और समझ लीजिए मैं 90 दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से सब कुछ आपको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करके दिखा रहा है। तो अगर आपको जल्दी से कुछ कैलकुलेशन करना है तो आप अपने अगर ब्राउज़र पर हैं, गूगल क्रोम ब्राउज़र पर हैं, तो आप बड़े ही आसानी से ऐसा कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं। और भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि आपको 2⁴ चाहिए तो आप जैसे 2 लिख दीजिए और ये 6 के ऊपर में आप देखिएगा ये सिंबल जो दिखाई देता है ये दे दीजिए और 4 दे दीजिए। तो आप देख सक रहे हैं 16। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये 2⁴ हो गया है जिसका वैल्यू है 16। तो इस तरह के बहुत सारे कैलकुलेशन आप बहुत ही आसानी से अपने ब्राउज़र के ज़रिए से कर सकते हैं। तो ये था आपका सबसे पहला एक हिडन फीचर। तो दूसरा है मीडिया प्लेयर। तो मीडिया प्लेयर मतलब आप क्या समझते हैं कि आपका जो ब्राउज़र है वो एक मीडिया प्लेयर की तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में एक मीडिया प्लेयर नहीं है जिससे आप अपने वीडियो को प्ले कर सके, तो अगर आपके पास गूगल क्रोम ब्राउज़र है तो उसके ज़रिए से आप बड़ी ही आसानी से किसी भी वीडियो को चला सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे कि मेरे डेस्कटॉप में एक वीडियो पड़ा हुआ है जैसे कि ये। तो आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो को ड्रैग करके ब्राउज़र में लाना है और उसे एड्रेस बार में लाकर छोड़ देना है और उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि आपका वीडियो प्ले हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने प्लेयर का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं आप इसे फुल साइज़ भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर से भी आप देख सकते हैं कि पिक्चर में भी आप इसको ला सकते हैं और इसे कम ज़्यादा भी कर। एक मीडिया प्लेयर का जो भी फीचर्स होता है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो इस तरीके से आप ये भी काम कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है कि आप अपने ब्राउज़र को एक मीडिया प्लेयर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था आपका दूसरा। तीसरा टिप्स ये होगा कि आप अपने ब्राउज़र को एक इमेज व्यूअर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इमेज व्यूअर का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई इमेज पड़ा हुआ है और आपके पास कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप बड़ी ही आसानी से उसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके एड्रेस बार में उस इमेज को भी देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो जैसे कि डेस्कटॉप में मेरा ये इमेज है जो कि आप देख सकते हैं कि ये एक
PNG फाइल है, तो इसमें बहुत सारे फाइल फॉर्मेट ये ब्राउज़र एक्सेप्ट करता है, जैसे PNG हुआ, JPG हुआ। तो आप इस तरीके से कोई भी फाइल को उठा सकते हैं और उसे उठा के ड्रैग करके आप उसे एड्रेस बार में ऐसे छोड़ सकते हैं और उसे एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये ब्राउज़र जो है वो एक इमेज व्यूअर जैसा काम कर रहा है, वो इमेज आपको खोल के दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो आपका तीसरा एक हिडन फीचर था। चौथा ये होगा कि आपका जो ये ब्राउज़र है ये एक PDF रीडर की तरह भी काम कर सकता है। जी हाँ, अगर आपके पास कोई PDF रीडर नहीं है, जैसे एक्रोबैट रीडर आपके पास नहीं है, तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने इस गूगल क्रोम ब्राउज़र को PDF रीडर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, मैं वो आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर एक PDF पड़ा हुआ है, जैसे समझ लीजिए ये एक PDF फाइल है। तो इसे भी मैं क्या करूँगा, इसे मैं ड्रैग करके मैं इसे यहाँ पर एड्रेस बार में छोड़ दूंगा और एड्रेस बार में छोड़ने के बाद आप इसे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप जैसे ही एंटर प्रेस कीजिएगा आप देख सकते हैं कि आपका जो भी PDF फाइल था वो बड़े ही आसानी से आपके गूगल क्रोम ब्राउज़र में खुल गया है और आप बड़े ही आसानी से इसे सारा चीज़ जो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं वो बहुत ही आसानी से आप सब PDF को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर पेज नंबर पर जाएं तो आप यहाँ से पेज नंबर भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप प्रिंट करना चाहते हैं आप प्रिंट भी कर सकते हैं। आप जूम कर सकते हैं प्लस के ज़रिए से, आप माइनस के ज़रिए से जूम आउट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं जो आप नॉर्मली एक PDF रीडर सॉफ्टवेयर के ज़रिए से करते हैं। तो ये एक बड़ा ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके ये जो गूगल क्रोम है ये कितने हेल्पफुल है हम लोगों के लिए। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पांचवा नंबर। तो पांचवा नंबर ये है कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल है और आप उसे रीड करना चाहते हैं, उसे व्यू करना चाहते हैं, तो आप अपने इस ब्राउज़र के ज़रिए से आप किसी भी टेक्स्ट फाइल को व्यू कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो ये ब्राउज़र है ये एक टेक्स्ट फाइल व्यूअर का भी काम करता है। तो ये भी कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये एक नोट पड़ा हुआ है, तो मैं इसे ऐसे ड्रैग करके इस ब्राउज़र में लाऊंगा और इसे एड्रेस बार में छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी मैंने अभी जो फाइल को मैंने यहाँ पर ड्रैग करके ड्रॉप किया है वो फाइल हमारे सामने ओपन होके आ गया है। आप इसे बड़े ही आसानी से जो भी उसका कंटेंट है आप बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं अपने इस ब्राउज़र में। तो ये था आपका पांचवा नंबर। छठा नंबर आपको मैं बताता हूँ कि क्या है। समझ लीजिए आपके पास यहाँ पर ट्विटर खुला हुआ है, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि इसको आप ब्राउज़र में, इस गूगल क्रोम के ब्राउज़र में पिन कर दें ताकि नेक्स्ट टाइम आपको ये वेबसाइट बहुत ही आसानी से आप इसे खोल सके। तो जिस भी वेबसाइट को आपको हमेशा खोलना है या जिसको आप हमेशा यूज़ करते हैं आप उसको पिन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आप राइट क्लिक कीजिए उसके ऊपर, आप देखिए आपके पास यहाँ पर पिन ऑप्शन है। तो आप जब इसे पिन कर देंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये इस तरीके से पिन हो गया है। तो अगर आप इस ब्राउज़र को बंद भी कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप इसे खोलिएगा तो आपको वो जो पर्टिकुलर वेबसाइट आपने जो पिन किया है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप बड़े ही आसानी से अपने जितने भी पिंड वेबसाइट है वो सारे को आप बड़ी ही आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको बार बार ध्यान नहीं रखना होगा कि वो कौन सा वेबसाइट था। अगर आपको लगता है कि ये वेबसाइट को आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है तो आप उसे इस तरीके से पिन कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन था। तो ये जो है ये आपका छठा पॉइंट था। सातवां पॉइंट ये होगा कि आपका जो भी फेवरेट वेबसाइट है जिसे आप एक्सेस करना चाहते हैं हमेशा, तो उसको एक ऐप की तरह आप उसका डेस्कटॉप में एक शॉर्टकट आइकन बनाकर रख सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप जब यहाँ डेस्कटॉप में आते हैं तो आपके पास जैसे कि जो भी इम्पोर्टेंट आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है जैसे कि फ्लैश है, ड्रीम वीवर है या इलस्ट्रेटर है या फोटोशॉप है, तो ये सारा चीज़ आप हमेशा यूज़ करते हैं तो उसका शॉर्टकट आप डेस्कटॉप में रखते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का भी शॉर्टकट आपको अपने डेस्कटॉप में रखना है जिसे आप हमेशा यूज़ करते हैं तो वो भी आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं।
तो ये कैसे होता है मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो समझ लीजिए आप फेसबुक हमेशा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि इसका शॉर्टकट डेस्कटॉप में आ जाए आइकन के साथ, तो आपको पहले तो वो वेबसाइट को खोलना होगा। उसके बाद आप यहाँ 3 डॉट्स में आ जाइए और उसके बाद आप यहाँ मोर टूल्स में आ जाइए। मोर टूल्स के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर देखिए क्रिएट शॉर्टकट बोल के है। तो आप जब इसको क्लिक कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शॉर्टकट का नाम दे रहा है। तो आप अगर फेसबुक नाम से सेव करना चाहते हैं आप इसको रीनेम कर लीजिए और ओपन एज विंडो आप कर दीजिए, मतलब एक सेपरेट विंडो के हिसाब से खुले, वो ब्राउज़र के अंदर ना खुले। तो आप इसे एनेबल करके इसे क्रिएट कर दीजिए। तो आप जैसे ही इसे क्रिएट कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो एक सेपरेट विंडो जैसा खुल गया है और इसका शॉर्टकट आपके डेस्कटॉप में आ गया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं इसे बंद कर देता हूँ और मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपके पास एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसा ये वेबसाइट दिखाई देने लगा है, जैसा लगता है कि आपने फेसबुक का ऐप इंस्टॉल करके रखा है। तो आप जब इसे डबल क्लिक करके खोलेंगे तो आप डायरेक्टली अपने फेसबुक में चले आएंगे। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर ब्राउज़र का और कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बस बेसिक चीज़ दिखाई दे रहा है ताकि आप यहाँ पर से नॉर्मली इस वेबसाइट को ब्राउज़ कर सके जिस तरीके से ऐप में आप करते हैं। तो आप ये चीज़ को कर सकते हैं। 8 नंबर जो है वो है आप अपने इस गूगल क्रोम ब्राउज़र में कुछ इम्पॉर्टेंट ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल क्रोम के वेब स्टोर से, जिसको आप एक्सटेंशन भी बोलते हैं। तो आप समझ सकते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऊपर में कुछ छोटे छोटे ऐप्स दिखाई दे रहे हैं जो मैंने इंस्टॉल करके रखा है। तो ये एक ऐप्स है जो कि आपको क्रोम के वेब स्टोर से कलेक्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम एक्सटेंशन भी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐप अपने ब्राउज़र में इस्तेमाल करना है तो आप बड़ी आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। ये इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पर अपने गूगल क्रोम में वेब स्टोर सर्च कर लेना होगा। तो आप इस तरीके से वेब स्टोर लिखकर आप यहाँ सर्च कर लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्रोम का वेब स्टोर यहाँ पर है। तो आप यहाँ आ जाइए और यहाँ आने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपका सर्च का स्टोर आ चुका है। अब यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो आप यहाँ सर्च कर लीजिए और उसे बड़ी आसानी से इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं आपको 1-2 एग्जांपल करके दिखाता हूँ। जैसे समझ लीजिए आपको ग्रामरली यूज़ करना है अपने ब्राउज़र में, तो आप क्या करिएगा, यहाँ पर आप ग्रामरली लिख दीजिए इस तरीके से और आप सर्च कर लीजिए। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ऑलरेडी एडेड दिखाई दे रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर ऐड करके इसको रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जैसे कि अगर ये ऐप आपका इंस्टॉल नहीं होगा तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐड टू क्रोम। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप मेरे यहाँ पर रेट इट दिखा रहा है क्योंकि मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपके इसमें ऐड टू क्रोम दिखाई देगा। तो आप इसे क्लिक कर लीजिए ऐड टू क्रोम। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर बोल रहा है कि ऐड एक्सटेंशन, क्योंकि ये एक एक्सटेंशन है तो हम इसे ऐड कर देंगे इस तरीके से। जैसे ही आप ऐड कीजिएगा तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि वो आइकन ऊपर में आ चुका है और यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। तो इस तरीके से आप इसे ऐड कर सकते हैं और उसे अपने ब्राउज़र के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके जितने भी ऐप इंस्टॉल्ड हैं वो आप देख सकते हैं इस ऑप्शन के अंदर जाके। आप इसे 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक कीजिए, मोर टूल्स पर आइए और यहाँ एक्सटेंशन में आइए। तो एक्सटेंशन पे आने के बाद आप यहाँ पर देख पाइएगा कि आपने जो भी ऐप इंस्टॉल करके रखा है वो सारा कुछ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा ऐप इंस्टॉल करके रखा है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस तरीके, जैसे कि मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे कि गूगल डिक्शनरी। तो गूगल डिक्शनरी जैसे कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या बेनिफिट है कि आप अपने ब्राउज़र में, अपने वेबसाइट, कहीं पर भी आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हैं तो आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो आप उस वर्ड के ऊपर जब डबल क्लिक कर दीजिएगा ऑटोमेटिकली इस एक्सटेंशन के ज़रिए से आप देख सकिएगा कि उसका मीनिंग आप देख पा रहे हैं। जैसे कि मेरे इसमें अभी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस करता हूँ अभी फ़िलहाल। जैसे कि मैंने एक यहाँ पर वेबसाइट खोल लिया है, कुछ भी मैंने जैसे रैंडमली मैंने खोल लिया है। अभी आपको जैसे यहाँ पर से किसी पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रहा है,
तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे आपको इसका मीनिंग नहीं पता कि अनपैक्ड का मीनिंग क्या होता है, तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। तो आप देखिए जैसे ही आप डबल क्लिक किए तो सर्चिंग दिखाया और उसके बाद यहाँ पर मीनिंग दिखाने लगा, ओपन एंड रिमूव द कंटेंट ऑफ। तो ये जो दिख रहा है ये आपको आपके गूगल डिक्शनरी के ज़रिए से दिख रहा है। तो ये बड़ा ही हेल्पफुल हो जाता है। आप ब्राउज़र में जो कुछ भी एक्सेस करेंगे, कोई भी वेब पेज, कोई भी वेबसाइट एक्सेस करेंगे, तो अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग चाहिए तो आपको वो सेपरेटली सर्च नहीं करना पड़ेगा। उसका मीनिंग आप डायरेक्टली उस वर्ड के ऊपर डबल क्लिक कर दीजिए, आपको मीनिंग वहीं पे दिखाई देने लगेगा। तो इस तरीके से आप मतलब इस एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं। तो गूगल डिक्शनरी आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकता है, ग्रामरली यूज़फुल हो सकता है आपके ग्रामर को करेक्ट करने के लिए। फिर अगर आप कोई VPN यूज़ करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से VPN का भी ऐप इंस्टॉल करके रख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मेडल मंकी बोलकर है, ये भी एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन आप कह सकते हैं। इसको अगर आप इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपके जो भी YouTube में वीडियोस हैं या फेसबुक में वीडियोस हैं, आप बड़े ही आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर पे। तो ये सारा चीज़ जो है ये आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं अगर आप ये एक्सटेंशन को अपने इसमें इंस्टॉल करके रखते हैं। तो ये जो था ये आपका 8वां टिप था। अब मैं आपको 9 नंबर टिप्स बताता हूँ। तो जो 9 नंबर टिप्स होगा वो होगा कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो ये जो चीज़ है इसका मतलब ये होता है कि आप चाहते हैं, आप कोई अपने इस ब्राउज़र में 3-4 पर्टिकुलर टैब ओपन करके रखे थे जहां पर आप कुछ काम कर रहे हैं और आपको मालूम है कि ये मैंने बार बार आपको यहाँ पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट या ये पर्टिकुलर जो भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसे इस्तेमाल करना है आपको ब्राउज़र में। तो मगर आपको जल्दी में आपका सिस्टम को बंद करना पड़ रहा है, किसी वजह से आपको कहीं निकलना है और आपको फिर आकर वहीं से कंटिन्यू करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको फिर दोबारा जब आप आइएगा शटडाउन करने के बाद आप इसे रीस्टार्ट कीजिएगा और जब आप अपने ब्राउज़र को खोलिएगा तो आपको फिर से वो हिस्ट्री में जाना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर वेब पेज में जाना पड़ेगा जहाँ पर आप काम कर रहे थे। तो आपका काम जो होगा वो काफ़ी डिले होगा। तो आप अगर चाहते हैं जो भी आप काम कर रहे थे उसी जगह में आप तुरंत आ जाएं जहाँ पर आपने छोड़ा था। तो इवन सिस्टम शटडाउन करने के बाद भी आप जब भी ब्राउज़र खोले सेकेंड टाइम तो आप वहीं से कंटिन्यू करें जहां आपने छोड़ा था। तो ये बहुत ही आसान आपके लिए हो जाएगा अगर आपके पास ऐसा ऑप्शन आता है। तो जी हाँ, हमारे इस गूगल क्रोम पे ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे समझ लीजिए मैं एक ट्विटर में काम कर रहा था, समझ लीजिए मैं फेसबुक में भी काम कर रहा था, और समझ लीजिए मैं एक और पर्टिकुलर वेबसाइट है जैसे कि मेरा वेबसाइट इंडिया पेरेंटिंग टिप्स है, मैं यहाँ पर कुछ काम कर रहा था। तो अभी जल्दीबाजी में मुझे ये सिस्टम को ऑफ करना है और नेक्स्ट टाइम मुझे फिर से जब ऑन करना है तो मुझे यही सब चीज़ चाहिए ताकि मैं तुरंत इसके ऊपर काम कंटिन्यू कर सकूं। तो इसके लिए तो आपको फिर से वो पर्टिकुलर पेज में जाना होगा जहां पर आप काम कर रहे थे और उसे फिर से खोलना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप क्या सेटिंग कर सकते हैं कि आप यहाँ पर आ जाइए, आप सेटिंग्स में आ जाइए। सेटिंग्स में आने के बाद आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लीजिए नीचे, तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख पा रहे हैं अंडर ऑन स्टार्टअप कंटिन्यू वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो आप इसे एनेबल करके रख दीजिए। ठीक है, आप जब इसे एनेबल कर दीजिएगा तो अभी क्या है कि अगर आप इस कंडीशन में अपना ब्राउज़र को बंद करते हैं तो आप देख लीजिए 3 यहाँ पर टैब खुले हुए हैं, एक ट्विटर का, एक फेसबुक का और एक इंडिया पेरेंटिंग टिप्स का। तो आप अगर इसे क्लोज कर देते हैं और आप पूरा सिस्टम को शट डाउन कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम आपको फिर से वहीं से काम करना है अपने ब्राउज़र पर, तो आप जब फिर से अपना सिस्टम स्टार्ट कीजिएगा और अपना ब्राउज़र खोलिएगा तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि आप वापस से उसी 3 टैब में आ गए हैं जहाँ पर आपने इसे छोड़ा था। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा जिसके ज़रिए से आप बड़े ही फास्ट काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब जो लास्ट हिडन फीचर मैं बताने वाला हूँ वो भी बहुत ही अच्छा फीचर है, गूगल क्रोम का खुद का टास्क मैनेजर। जी हाँ, जैसे कि हमारे सिस्टम का टास्क मैनेजर होता है उसी तरीके से गूगल क्रोम का भी टास्क मैनेजर होता है। तो वो आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, आप यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए,
आप यहाँ पे टास्क मैनेजर देख सकते हैं, आप यहाँ पर से खोल सकते हैं। तो जिस तरीके से आपके एक विंडोज़ का टास्क मैनेजर होता है, उसी तरीके से इस पर्टिकुलर ब्राउज़र का, जो कि आपका गूगल क्रोम ब्राउज़र है, उसका भी टास्क मैनेजर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि आपका जो भी एप्लीकेशन चल रहा है, जो कि एक्सटेंशन था, वो सारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप यहाँ पर से उसे एंड कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन आपका यहाँ पर से प्रोसेस जो होता है, वो एप्लीकेशन वो ज़्यादा CPU रिजर्व करके रखता है। तो आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ब्राउज़र जो है 7.8 रिजर्व करके रखा है, बाकी और सब थोड़ा थोड़ा करके रखा है, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी ब्राउजिंग कर रहे हैं वो स्लो हो रहा है, और आप यहाँ जब अपने टास्क मैनेजर पर आ जाइएगा, अपने क्रोम के टास्क मैनेजर पर, तो आप यहाँ पर देख पाइएगा कि कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन है या कोई पर्टिकुलर प्रोग्राम है जो ऑलरेडी CPU को रिजर्व करके रखा है बहुत ज़्यादा करके, तो आप उस पर्टिकुलर ऐप को क्लोज कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अगर फ़िलहाल ये वाला जो ऐप है, जो कि एलेक्सा ट्रैफिक रैंकिंग का है, ये अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो मैं इसे एंड प्रोसेस कर दूंगा, तो यहाँ से वो हट जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने इसको डिलीट कर दिया, टेम्पररी मैंने इसे हटा दिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका फिर देखिएगा कि आपका जो ब्राउज़र है वो बड़ा ही आसानी से आप उसमें काम कर सक रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर ट्रबल शूट कर सकते हैं अपने ब्राउज़र में, ताकि वो बहुत ही फ्रीली काम कर सके। तो ये आपके सारे 10 फीचर्स थे जो कि लोगों को नहीं पता होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बड़े ही आसानी से ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और आप लोग अपने गूगल क्रोम को स्मार्टली अब यूज़ कर सकते हैं। तो देखा आपने कि गूगल क्रोम के कितने सारे हिडन फीचर्स थे जो हम नहीं जानते थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहूंगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।